हाँ, दो किस्म के इमाम की मैं वो एक्सप्लेन कर रहा था। एक इमाम तो वो होता है मेरे भाई जो ताल्लुकात बना के रखता है, चंदे इधर से भी चंदा आ रहा है, कोई पूछने वाला पूछने वाला नहीं है, और मजलूमियत की दास्तानें हर एक के सामने बयान करता है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ यूँ हो गया, आज कमेटी के सदर ने मुझे यूँ बोला, आज जनरल सेक्रेटरी ने मुझे यूँ बोला, आज कमेटी का फला मेंबर ने मुझे यूँ बोला। लोगों की लोग तो बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं, लोगों के जज्बात उसके साथ। फिर वो क्या करता है, मौज़िन में अपने चाचा को और खजान कमेटी में आहिस्ता आहिस्ता अपने बंदे को छेड़ना शुरू करता है। मस्जिद का कारी अपना मामू, पूरे गांव से जितने भी चाचे मामे फुप्पे ताए कजन बेटे सब इस टेकनियों की तरह इसके साथ चिपक जाते हैं मस्जिद। बेल आखिर अपनी खिलाफत का एक दिन ऐलान कर दिया जाता है, कमेटी को लाल बत्ती दिखा दी जाती है, तुमने रहना है तो ठीक है, नहीं तो पतली गली से निकलो। समझ लो, बहुत सी मस्जिदें ऐसी है पूरे गैंग बना के कब्जा कर लिया इमाम से। कह रहे इमाम, अच्छा ऐसा इमाम दुआओं में रोता बहुत है, 2-2 घंटे हाँ लोग कहते हैं, लोग ना रोने धोने पे जाते हैं, अमल को कभी भी नहीं देखती हमारी कौम। जो ज्यादा रो रहा है लोग कहते हैं जबरदस्त, ये नेक आदमी। रोते बहुत है, 2.5-3 घंटे 4 घंटे, लोग भी जोश में आते हैं, बत्तियां बुझा दी जाती हैं 27वीं रात में। रोना धोना जो शुरू करते हैं, बत्ती बुझाना बुरा नहीं है, अगर रोना भी बुरा नहीं है, पहले मामलात तो ठीक करो मेरे भाई, फिर रो, कोई बात नहीं, रोना तो अच्छी बात है दुआओं में। तो इमाम अगर रोना है तो फ्रॉडी ना रो रहा हो तो फ्रॉडी ना समझे उसको, बात बेचारे दिल के नरम होते हैं। लेकिन जब वो 2-2.5 घंटे दुआ में रोए ना 27वीं रात को, जब नॉर्मल कंडीशन में आए, आप उससे जाके पूछें हजरत को जो 50,000 रुपए आपको जमशेद ने मस्जिद के लिए दिए थे उसका जरा हिसाब चाहिए, दोबारा रोएगा फिर 2 घंटे, दोबारा से 2 घंटे रोना। उलमा से तो ऐसे बात करते हैं, उलमा का एहतराम होता है, उलमा का वक़ार होता है। खैर, ये तो पहली किस्म का इमाम है जो दिखता कमजोर है, दिखता क्या है कमजोर, लेकिन होता क्या है ताकतवर। कोई पूछने वाला नहीं है इससे, सारे परिवार को दाएं बाएं से ला के मस्जिद में आबाद करके फिर देख रहा है जो भी कमेटी में तो कोई उसको मानती हुई, कमेटी वालों को तो पता होता है ना क्या कर रही हो, सारा इधर तो रिलेशन बना के कमेटी की ऐसी की तैसी, कमेटी वाले खुद छुपते फिर रहे होते हैं, यार हमारा होगा क्या। दूसरा इमाम जो मेजॉरिटी है इमामों की, अक्सरियत है, वो होते कमजोर हैं, दिखते ताकतवर हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मिंबर पे हक बयान करेंगे, वो किसी की परवाह नहीं करते। कमेटी को अपना बाप बना के रखा हुआ होता है उन्होंने कि सदर साहब आपका जो फैसला होगा वो हमें कबूल है, क्योंकि सदर तो आप हैं। भाई चंदा आएगा आपके पास आएगा, मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा, मुझे तो जो तनख्वाह मिल रही है मैं लिल्ला फिल्ला नमाज पढ़ाता हूँ, तनख्वाह में गुजारा। ऐसे इमाम को जो कमेटियां निचोड़ती है ना, जो ज्यादातर यही हो रहा है, उसकी तनख्वाह जाके देखो, दिल चाहता है। अभी फिर मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ, आज लोग कह रहे हैं कि आजकल आप गुस्सा बहुत करने लगे। अरे कमबख्तो, उसको इतनी तनख्वाह तो दो जितनी महल्ले में किसी चौकीदार की, वैसे तो चौकीदारों का भी यही हशर किया हुआ है, एक स्टैंडर्ड की। हम नहीं कह रहे उसको आप 20वें ग्रेड के ऑफिसर की तनख्वाह दो, इतनी तो दो जितनी एक 11वें स्केल के मुलाजिम की होती है। ऐसा नचोड़ा हुआ होता है उसको, और उसका घर जाके देखा करो। अच्छा, जो इमाम मार्शल्लाह लगा लेता है ना मस्जिद में, उसके घर में फानूस लगे हुए होते हैं मस्जिद के चंदों से अपने जाती पैसों से नहीं, चंदों से फानूस लगे हुए, उसकी जगह खरीद रहा है, एक और प्लॉट वहां खरीद लिया, एक और प्लॉट, पैसे आते जा रहे हैं, इस मस्जिद के लिए आ रहे हैं, खरीदता आ रहा है, दूसरी मस्जिदों के लिए भी। अब तो मस्जिदें बिकती हैं, पूरे मदरसे बिकते हैं, तो पूरा जाल बिछा लेगा पूरे मुल्क में, लेकिन शक्ल से क्या नजर आएगा? मजलूम। ऐसे लगोगे जैसे पता नहीं खाने को रोटी नहीं मिल रही। और ये जो सच्ची मुच्ची का बेचारा नेक इमाम है, ये शराफत से चल रहा है, अपना टाइम पे नमाज पढ़ाएगा, किसी से कोई लेना देना नहीं है, खरामा आएगा, नमाज पढ़ाएगा, या बच्चों को कोई कुरान पढ़ाना हुआ पढ़ाएगा, बयान करेगा, चला जाएगा। कमेटी को पता चल जाता है ये क्या है, शरीफ आदमी, ये क्या है। अब उसका घर जाके देखो, रहने के काबिल नहीं होगा। समझ रहे हो? आप उसकी तनख्वाह देखो, खून के आंसू रोने का दिल करेगा आपका। लोग कमेटी वालों से कहते हैं तुम अपनी जेब से तो नहीं दे रहे भाई, चंदा आ रहा है ना, तो
तो दो ना सही तरह। उनको ये डर होता है कि इसकी तनख्वाह बढ़ा दी तो कब्जा ना कर ले। अरे भाई, कब्जा करने वालों को तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, वो दाएं बाएं से खांचे होते हैं उनके। तो शरीफ इमाम पिसते हैं मस्जिदों के अंदर, और सबसे ज्यादा मजलूम इमाम पता है कहां होते हैं? केपीके में। सबसे मजलूम इमाम पता है कहां होते हैं? बोलो ना, केपीके। इतनी थोड़ी थोड़ी, बलूचिस्तान भी उसमें शामिल है, इतनी थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें हैं केपीके और बलूचिस्तान के इमामों की कि आपकी अकल हैरान हो जाए, यार इसमें गुजारा कैसे कर रहा है। वहां कल्चर है कि इमाम को अगर हमने ज्यादा तनख्वाह दे दी तो सवाब नहीं मिलेगा नमाज पढ़ाने का। उनके माइंड सेट इस तरह का हो गया है, इसको भूखा नंगा ही रखो। बड़ी बेगैरती की बात है यार, गलत बात है ये। और माशाल्लाह माशाल्लाह मदारिस में भी ऐसे ही है। बड़े मदारिस मुस्तस्ना है, दारुल उलूम कुरंगी है, बिलोरी टाउन है, इनका तो अच्छा स्टैंडर्ड है हर चीज में। लेकिन आप दीगर बहुत से मदारिस, चाहे वो कराची में हो चाहे वो कराची के बाहर हो, उसमें मदरसे के टीचरों की तनख्वाहें देखो। मोहतमिम पैसा कमाएगा, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, एक और मदरसे की जमीन खरीद लेगा, कमबख्त टीचरों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाएगा। वो पता है क्या करेगा? पैसा आया एक और जमीन खरीद ली, वहां भी खरीद ली, और पैसा आया एक और वहां भी खरीद ली, और पैसा आया वहां भी खरीद ली, एक और इमारत बना दी, एक और कमरा बना दिया। या तो किसी ने पैसा ही तामीर की मद में दिया हो, वो तो ठीक है, लेकिन जो जनरल डोनेशन है भाई, सबसे पहले किस पे खर्च करनी है? अफराद पे खर्च करो जो आपके टीचर है। मैंने बताया ना, एक मदरसा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो फिर मदरसे का मोहतमिम नाराज हो जाएगा। करना तो उसने यही है। एक उस्ताज को, जो पुराना उस्ताद सा, तनख्वाह इतनी दी हुई थी कि उस टीचर ने मुझे खुद बताया कि एक कमरे का घर है और एक वॉशरूम, एक कमरे का घर, एक वॉशरूम और एक किचन। ये मौलाना साहब है, पूरे मदरसे से फारिग, उनकी तनख्वाह। और वो कहते हैं मैं नाश्ता नहीं करता, कहवा बनता है, रात की बची हुई रोटी अपने बीवी बच्चों के साथ उस कहवे में डुबो के हम खाते हैं। हालांकि मैं जानता हूं इमाम के पास, मोहतमिम के पास करोड़ों रुपए चंदा आता है। उसका तो तावीज का बिजनेस था मोहतमिम का, वो तो हर तावीज के इतने पैसे लेता था। 4 शादियां कर ली थी उसने, लैंड क्रूजर रखी हुई थी उसने, ठीक ठाक करोड़पति आदमी। और तनख्वाह कितनी दे रहे हैं? घर कैसा दिया हुआ है? एक कमरे का, नहीं आई मेरा ख्याल है, बीवी बच्चों वाला आदमी, उसको एक कमरे का घर दिया हुआ है, और नाश्ते में बेचारा सूखी रोटी खाता था। फिर वही हुआ कि वो छोड़ छाड़ के चला गया, फिर किसी कॉलेज में उसने प्रोफेसर लगा। समझ रहे? उसने कहा यार मेरा तो गुजारा नहीं हो रहा। अब दीन का वो छोड़ छाड़ के सारा, वो कहाँ चला गया? कॉलेज में। क्या कह रहे हैं? एमए किया उसने। कह रहे यार जाओ। एक और इमाम साहब हमें मिले एबटाबाद में उनको ऐसा न छोड़ा हुआ था, उस बंदे ने बुखारी की, या तो पूरी बुखारी पूरी सनद के साथ याद थी उनको, इतने जबरदस्त आलिम थे वो। मोहतमिम ने ऐसा तरसा तरसा के उसको पैसे दे रहा था ना, बिल आखिर कहते हैं मैंने मदरसा छोड़ा, और वो सारा इल्म फिर मदरसा छोड़ के किसी और जगह ऐसे टीचिंग का वो शोभा मिलता नहीं है, तो उन्होंने भी बिजनेस करना शुरू किया। वो जो दीन का इल्म सारा हासिल किया था, वो सारा क्या हो गया? ज़ाया ही हो गया ना। जब आप बुखारी याद कर रहे हो, आप शेखुल हदीस बन रहे हो और भैंसों का बिजनेस कर रहे हो, तो जो पढ़ा हुआ था वो तो ज़ाया हो गया ना। क्या ख्याल है? तो ज़ाया कर, बहुत से लोग ऐसे टीचर हैं जिनकी सलाहियतें बर्बाद हो गई। बर्बाद करने में किसका दखल है? मदरसे के मोहतमिम। वो पैसा नहीं, वो कहते हैं इस्तेदाद लोग नहीं चाहिए हमें बस, क्योंकि आप ज्यादा तनख्वाहें देंगे तो अच्छे लोग मिलेंगे आप। अच्छा, ये जो मैं कारियों के खिलाफ बयानात करता हूं कि कारी को, मदरसे के तालिब इल्म को हाथ लगाने की भी इजाजत नहीं है, मारपीट तो दूर की बात। बहुत से कारी बच्चों को मारते हैं। इसकी एक बड़ी वजह पता है क्या है? बहुत कम तनख्वाहें। जब बहुत कम तनख्वाहें होंगी तो आपको खानदानी लोग, बोलो, नहीं मिले। भाई अगर तनख्वाह प्रॉपर देनी है तो कारी रखो, वरना ये काम मत करो आप, अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा। जब आप थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें देते हो तो स्टैंडर्ड के लोग मिलेंगे आपको, बोलते क्यों नहीं? कोई खानदानी आदमी नहीं आता, इतनी थोड़ी तनख्वाह वो गुजारा कैसे करेगा उसमें? फिर यही होता है कि जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार लोग होते हैं, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें होती हैं, दूसरों की जेबों पे फिर बेचारों की नजर होती है, शायद वो अब्दुल सत्तार साहब को जेब से हदिया निकाल के दे दें, तो सारी फ्रस्ट्रेशन अपनी किस पे निकाल रहे होते हैं? बच्चों। बड़े वाकयात आ रहे हैं, कारी ने बच्चे को मारा, हाथ तोड़ दिया, उसके पेट में मुक्का मारा, गुर्दों पे इफेक्ट हुआ, बच्चा मर गया। एक मदरसे का भी आया, 2 बच्चे मार चुका है कारी, जान से मार चुका है। और वो मदरसे का मोहतमिम भी यही है, करोड़पति है, कारियों को तनख्वाहें, बोलो
थोड़ी थोड़ी देते, खुद कब्जा ग्रुप है वो मदरसे का मोहतमिम, उसको तो पता है कि मैं उसकी बात कर रहा हूं, बाकी किसी को नहीं पता। जब बयान मेरा उसके पास जाता हो, कहता है मुफ्ती साहब को किसने बता दिया यार। उसके पास भी बहुत पैसा है, रोता भी है 2-2 घंटे, और पैसा आ रहा है तो उस मस्जिद पे भी कब्जा, उस मस्जिद पे भी कब्जा, उधर भी जमीन, उधर वो। लोग बेवकूफ, लोगों का क्या दिमाग क्या है, बस किसी के 2 आंसू देखे, रोना धोना देखा, अल्लाह ऐसी ऐन से हा से हलक निकल जो है ना, हा निकाला और ऐन कहते हैं माशाल्लाह बड़े आलिम हैं ये तो। लोग दिए जा रहे हैं पैसे, दिए जा रहे हैं पैसे। तो भाई तुम कोई तो हिसाब करो यार, तुम टीचरों को तनख्वाहें कितनी देते हो, तुम्हारे पास इतना चंदा आता है, तनख्वाहों का हिसाब किताब क्या है। तो बेचारे वो कारी जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी तनख्वाहें तरसा, आप कारी की तनख्वाह डबल करो और बोलो ये तनख्वाह इस बात की दी जा रही है किसी बच्चे को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। अगर हाथ लगाया ना, किक आउट, वो पढ़ाएगा मोहब्बत से।